हम एंटरप्रेन्योर्स जब परेशान होते हैं ना तो किसी को नहीं बताते कि क्या दिक्कत आ रही है ना। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट कहते हैं कि यार तुम्हारे साथ अगले महीने काम नहीं करना है। कभी एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, सेल्स हमारी उतनी अच्छी हो नहीं रही होती है और हम इतने अकेले पड़ जाते हैं कि किसी से ये प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकते। फैमिली वाले से अगर प्रॉब्लम शेयर किया तो क्या होगा कि वो परेशान हो जाएंगे और सॉल्यूशन भी नहीं देंगे आपको। कितनी दिक्कत आती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित चतुर्वेदी। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड डिजिटल कंसल्टेंट हूं। मैं मदद करता हूं बिजनेस ओनर्स की उनका बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करने में। आज हम बात करेंगे जब आप प्रॉब्लम में हो, खासकर यहाँ मेंटल प्रॉब्लम हो, आपको परेशानी आ रही हो, कुछ ऐसी चीजें हैं बिजनेस में जो समझ नहीं आ रही हैं, तो उस टाइम हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। आपको मैं एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन के बाद वो सबसे ज्यादा पावरफुल सॉल्यूशन है। आई कैन बेट कि इससे ज्यादा पावरफुल सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा, ये मुझे कहना है। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। तो जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि हमको बहुत सारे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और हमको लग रहा है कि यार बहुत चैलेंजेस है और समझ नहीं आ रहा करना क्या है भाई, तो उस टाइम पे आपको जरूरत है टू टॉक टू द एक्सपर्ट। आप बात करिए एक्सपर्ट के साथ। लेट मी एक्सप्लेन। जब मैं कह रहा हूं टॉक टू द एक्सपर्ट तो मेरा मतलब क्या है। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, अब आपको चाहिए ना कि किसी से बात करनी है, खासकर जब आप परेशान होते हो आपको चाहिए कि कोई हो जिससे बात करे, राइट। तो आप एक्सपर्ट से बात करो। एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट हम खुद हैं। Why I am saying myself an expert। और आपके केस में आप एक्सपर्ट हो। कैसे? क्योंकि हम खुद के साथ पूरी लाइफ टाइम बिताते हैं, तो जो भी हमारी मेमोरी है वो एक्सपर्ट की मेमोरी है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपर्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो फील किया हमने वो एक्सपर्ट ने फील किया। तो अब जो एक्सपर्ट है वो अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो वो आपको समझता है, उसके बाद आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो एक्सपर्ट से बातचीत करनी है। हम खुद के बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, हमें खुद की बहुत इज्जत होनी चाहिए। खुद की इज्जत करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को बहुत आदर सत्कार के साथ बात करो और दोस्त बना के रखो खुद को और खुद से बातें करो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम अपने आप में ही कंप्लीट है। ये चीज जरूरी थी जाननी, उसके बाद ही आप भरोसा करोगे कि खुद से भी बात हो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सपर्ट से बात कैसे की जाती है और क्या करना एग्जैक्टली। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, ये मेरा परमानेंट सॉल्यूशन है। लाइफ में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मैं एक्सपर्ट से बात करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो व्हाट आई डू, वो मैं आपको तरीका बताता हूं कि मैं क्या करता हूं, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना, है ना। तो मैं क्या करता हूं, आई नीड शांत माहौल और मैं खुद से बातें कर पाऊं। ठीक है, ये मुझे चाहिए होता है। तो व्हाट आई डू, शाम को 7:30 बजे एग्जैक्ट 1 घंटे के लिए डेली आई गो टू अ पार्क। वहां पे क्या करता हूं, पार्क में जाके क्या करता हूं, मैं बातें करता हूं खुद से। मुझे चाहिए खुला आसमान, क्योंकि जितने ज्यादा खुला आसमान होगा ना उतना सोचने में बहुत हेल्प मिलता है, उतना हमारी एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है हमारे माइंड से वेव्स निकल रही होती हैं जो पूरे आसमान में फैल के वापस आती हैं और वहां से सॉल्यूशंस लेके आती हैं। और अगर हम कमरे के अंदर बैठ के चीजें कर रहे हैं तो उतनी वेव्स फैल के वापस नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट हो जाती हैं वॉल्स से, हमारे छत से, राइट। तो मैं या तो अपने घर की टॉप फ्लोर पे जाता हूँ, खुला आसमान, या तो एक पार्क में गया, खुला आसमान। दूसरी चीज, आई स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। कोई गेम खेल रहा है पार्क में, बच्चे गेम खेल रहे हैं, कोई कार्स की आवाज आ रही है, हॉर्न की, है ना, ये सारी चीजों से मैं दूर रहता हूँ। मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां शांति हो, इत्मीनान हो, बहुत कम लोग हों, वहां जाता हूं मैं। वहां मैं टहलता हूं, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, टहलने वाला वॉकिंग, है ना। और दूसरी चीज, बात करता हूं खुद से। कैसे बात करता हूं वो मैं अब बताने वाला हूं। ये तरीका बहुत जरूरी है, अगर ये आप अप्लाई करते हो तो मेरी गारंटी है आपको फिर कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑफ कोर्स मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको वो चीज पता है जो हमको नहीं पता है, और हमको जवाब उतने ही आते हैं जितने हमारे अंदर है सारी नॉलेज। ऑफ कोर्स हम रिसर्च कर सकते हैं, मेंटोर से बात कर सकते हैं, दैट आल्सो कम्स इनटू द प्रोसेस। अब बात करते हैं कि पार्क में जाके करना क्या है। आप टहलना स्टार्ट करो, खुद से बात करना स्टार्ट करो। मैं क्या करता हूँ, और हर्षित क्या हालचाल, कैसे हो, और क्या दिक्कत आ रही है लाइफ में, मेरे को बताओ। तुम जब मेरे से बात करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हर्षित, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, मेरे को समझाओ।
फिर मेरी लिस्ट खुलती है, अरे यार बड़ा परेशान हूं मैं, मेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। मेरे क्लाइंट्स मेरे को उतना मतलब मेरे क्लाइंट ज्यादा काम करवा रहे हैं मुझसे, या फिर मैं सेल्स उतनी अच्छी नहीं हो रही है, एम्प्लॉयज उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उनको मैनेज कैसे कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, और बिजनेस को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है, हर्षित मेरे को सोल्यूशन दो। फिर मैं अपने आप से कहता हूँ 1 मिनट भाई, 1 मिनट, सारी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, एक एक को उठाते हैं, एक एक को उठाते हैं। ये मैं खुद से बातचीत कर रहा हूँ, उसमें भी क्या था, पहली चीज निकाली, पहला वाला जो प्रॉब्लम है उससे बात करी। अच्छा, पहला प्रॉब्लम है कि क्लाइंट कह रहे हैं कि अगले महीने साथ में काम नहीं करेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो अब बातें कर रहा हूं मैं खुद से। इसका सोल्यूशन 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज हो सकती है कि या तो हम सेल्स ज्यादा बढ़ाएं, तो हम कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर ये चले भी गए तो हम सेल्स, सिंस हम कर रहे हैं, सेल्स बढ़ती जा रही है, तो हमको कॉन्फिडेंट रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आई नो कैश, जो बिजनेस का कैश है, बिजनेस का ऑक्सीजन है, वो आएगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा चीज है जो हमको करनी है कि एग्जिस्टिंग वाले से हम फीडबैक लें, उनसे बातचीत करें, क्या हम कुछ सुधार सकते हैं, क्या हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, भले आप छोड़ के जा रहे हो, आने वाले क्लाइंट्स के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं। ये चीज हो गई, तो ये सॉल्यूशन निकल के आ गए हमारे। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग वाले रह जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये मैंने बातचीत करी खुद से, ऐसे ही फिर उसके बाद ये लिस्ट जो थी हमारी, उसमें सेकंड वाला पॉइंट निकालो, चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम बताओ। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे एम्प्लॉइज हैं वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। तो क्यों नहीं प्रोडक्टिव रह पा रहे हैं, तो आप जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब एक पेड़ है ना, ये मेरे दिमाग में होता है, प्रॉब्लम जो है पेड़, और प्रॉब्लम में हम लीव्स को देखते हैं, ये लीफ है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, चलो प्रॉब्लम की जड़ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं। अच्छा, प्रोडक्टिव नहीं रह रहा है एम्प्लॉय, तो क्यों नहीं रह रहा है एम्प्लॉय, उसका रूट कॉज हमको पता है। मतलब एम्प्लॉय का जो वाई है, इज ही पैशन ड्रिवन और नॉट। उनका ड्रीम चार्ट बनाया है हमने कि उनका जो सपने हैं वो वहां तक पहुंचाने का एक ट्रैक बनाया है कि नहीं, उनको स्टेप बाय स्टेप पता है कि नहीं, उनको ग्रोथ दिखाई है कि नहीं, उनमें एनर्जी डाली है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस मैं पूछता हूं और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है जिससे हमारा जो एम्प्लॉय है वो प्रॉब्लम में आ रहा है, वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहा है, खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, क्लाइंट से बातचीत नहीं कर रहा है, हेजिटेशन है, ग्रोथ में प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये सारा प्रॉब्लम समझा, रूट कॉज समझ में आया, जिसका फिर सॉल्यूशन दे देंगे। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। कुछ होते हैं जो गए गवार होते हैं हमारे एम्प्लॉयज, जिनको हटाना ही होता है, तो वो भी सॉल्यूशन आ जाता है, डिसीजन हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई मेरी। ऐसे ही मैं टहलते टहलते कभी सेल्स कॉल की पूरी प्रैक्टिस कर लेता हूं मैं, कभी कभी मैं बड़े बड़े जिंदगी के डिसीजंस ले लेता हूं, कभी कभी मैं क्या करता हूं, एक दिन प्लान करना है वो कैसे करना है कर लेता हूं, बिजनेस प्लानिंग कर लेता हूं, बिजनेस स्ट्रैटेजी सॉल्व कर लेता हूं, है ना। और कभी कभी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेके उसी टाइम में वॉइस में, व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेजेस भेज देता हूं अपनी टीम को कि देखो इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, इसको वैसे करना है, उसको वैसे करना है, एंड आई डोंट गेट डिस्टर्ब। वो 7:30 से 8:30 का टाइम ऐसा होता है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, मैं अपना इंटरनेट ऑफ करके रखता हूँ। तो ये तरीका है मेरा, जिससे मैं क्या करता हूँ, खुद से बात करता हूँ, सारी जिंदगी के सॉल्यूशंस निकल आते हैं। कुछ होते हैं जिनमें एक्सटर्नल चीजों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, यार हम अपनी मार्केटिंग कैसे करें, तो उसके लिए हो सकता है कुछ रिसर्च चाहिए आपको, तो कुछ डिसीजंस उसी टाइम टहलते टाइम अपने ले लिए, अपने आप से बात करते टाइम ले लिए कि मेरे को नेक्स्ट स्टेप्स क्या है मेरे, कि मुझे इंटरनेट पे जाके ये चीज रिसर्च करनी है, यहाँ पे इतना टाइम देना है, 30 मिनट्स रिसर्च में देने हैं, उसके बाद 30 मिनट्स में कंक्लूजन पे लाना है, इनसे पूछना है, उनसे पूछना है। ये सारे स्टेप्स मैं डिसाइड कर लेता हूँ, जो घर पे आके मैंने कर लिया। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत काम करता है। तो आई एम होपिंग कि आप भी अप्लाई करके ट्राई करोगे। अगर आपके लिए काम करता है तो नीचे कमेंट करके बताना कि मैं ये जरूर ट्राई करूंगा, और मेरे लिए अगर काम कर जाए तो वो बताना कि हाँ मैंने काम किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको लगता है इस वीडियो की किसी बिजनेस ओनर को जरूरत है, आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली में जरूरत है, उनको प्लीज शेयर करना, उनका भी भला हो जाएगा। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर दो बस अभी के लिए सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।